दोस्तों, लाइफ का सबसे एडवेंचरस पल तभी होता है जब हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजें दिखाएंगे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिली। फिर चाहे किसी सेलिब्रिटी का जूता हो या फिर जमीन के नीचे मिलने वाले रोमन फ्लोर, साथ ही साथ हम आज डिज्नी लैंड में रहने वाली बिल्लियों को भी तो दिखाएंगे कैसे वो इतनी फेमस हो गई। इसलिए दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द बॉवेट आइसलैंड लाइफ बोट। दोस्तों, जब बात बॉवेट आइसलैंड की आती है तो इसे साउथ अटलांटिक का सबसे आइसोलेटेड इलाका माना जाता है, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरिया अंटार्कटिका के बहुत पास है। पर लोगों को हैरानी तब हुई जब 1954 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन ने यहाँ पर एक अबैंडन्ड लाइफ बोट देखी। और जब बोट की छानबीन की गई तो ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये किसका है और कहाँ से आया है। ऐसे में ये लाइफ बोट एक रहस्य की तरह बन गया, जिसके साथ एक ड्रम और कॉपर टैंक भी मौजूद था। पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कौन लाया था, उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये जगह सालों से सुनसान थी और यहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं देता। इस तरह से इस जगह पर ऐसी चीजें मिलना एक्सपर्ट्स के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया था। हाउस फुल ऑफ स्नेक्स। दोस्तों, इस चीज को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में सांपों को बड़ा माना जाता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने के लिए पर्टिकुलर त्योहार भी होते हैं, जिसमें लाखों लोग सांप की पूजा करके उन्हें दूध पिलाते हैं। पर कभी कभी ये सांप परेशानी का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि इस गरीब परिवार को कई सारे सांप उनके घर में घुसकर टॉर्चर कर रहे थे, खास करके कोबरा सांप, जो कि हमारे भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, ये सांप इस घर में हर तरफ मौजूद थे, फिर चाहे किचन हो या फिर बाथरूम, हर तरफ इन्हें सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। और उसका सबसे बड़ा नमूना आप इनके इस मैट्रेस में देख सकते हैं, जिसमें कई सारे सांप भरे हुए हैं। वाकई में दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल परिवार हो तो वो इतने सांपों को देखकर ही डर कर भाग जाए, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे और उसके आसपास जितने भी एरियाज हैं, वहाँ पर सांपों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि कई सारे सांप घरों में ही ऐसे ही टहला करते हैं, जैसे नॉर्मल घरों में चूहे टहलते हैं। और कुछ घरों में तो इन सांपों को फैमिली मेम्बर की तरह रखा जाता है। वैसे दोस्तों, सांपों से याद आया, क्या आपको भी कभी असलियत में सांप दिखा है, या आप भी हमारी तरह इन्हें वीडियो वगैरह में ही देख कर डर जाते हैं? आपका इनके साथ जो भी एक्सपीरियंस हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोरंटो क्रैब गाय। चलिए दोस्तों, गड्ढे के अंदर सांपों को तो आप लोगों ने आराम करते हुए देख लिया, अब ट्रेन के अंदर क्रैब्स को सफ़र करते हुए देख लीजिए। जी हाँ, इस वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे ट्रेन की सीटों पर ये केकड़े बैठे हैं। असल में दोस्तों, ये एक मजाक था, जहाँ पर एक शख्स ने सुपरमार्केट से 3 केकड़े खरीदे और उन्हें एक एक सीट पर बैठा दिया। जिसके बाद जब ट्रेन चली तो कई सारे लोग एक एक करके ट्रेन पर चढ़ने लगे और हर कोई इन केकड़े वाली सीटों को देखता और आगे बढ़ जाता। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ट्रेन भर नहीं गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन पूरी तरह से भर गई तो लोगों ने आपत्ति जताई कि कैसे ये केकड़े सीट लेकर बैठे हैं, क्योंकि किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी आराम से केकड़े सीट पर बैठे क्यों हैं। काफ़ी देर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर जाकर जिस शख्स ने इन केकड़ों को सीट पर रखा था, उसने ये बताया कि जब लोग अपने बाकी पेट एनिमल्स को ट्रेन में लाते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, और फिर इस केकड़े के पीछे लोग इतना बवाल क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने इन केकड़ों के अलग से टिकट भी खरीदे हैं, जिसे उसने दिखाया। तब जाकर लोगों की बोलती बंद हुई और इस इंसिडेंट के बाद इस तरह के जानवरों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया। शार्क इन्फेस्टेड गोल्फ कोर्स। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ भी एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ये कल्पना कर सकता है कि किसी गोल्फ क्लब में कोई शार्क देखने को मिलेगी। नहीं, ज़्यादा हैरान मत होइए। असल में ऑस्ट्रेलिया के गोल्फ क्लब में 19वीं शताब्दी के अंत में पास में मौजूद रिवर में बाढ़ आने की वजह से पूरी तरह से पानी भर गया, और तब से यहाँ पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा गोल्फ क्लब एक तालाब की तरह दिखाई देता है। हालांकि ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब उस गोल्फ क्लब में अचानक से ही शार्क देखने को मिली। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने जब पहली बार कार ब्रूक गोल्फ क्लब में शार्क देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिस हिसाब से शार्क पानी के चारों तरफ घूम रही है, उसे देखकर तो ये बात साफ है कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है, जो किसी को भी खा सकती थी। इसी वजह से जब टूरिस्ट यहाँ पर आकर शार्क को देखने लगे तो
तो हालात की गंभीरता को समझते हुए यहाँ के अथॉरिटी ने पानी के अंदर लोगों को जाने से मना कर दिया। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए कि कुछ समय पहले जहाँ पर लोग गोल्फ खेलते थे वहाँ पर अब शार्क गोते लगाती है, जो वाकई में डराने वाला है। रीज विदरस्पून्स बूट। दोस्तों, किसी सेलिब्रिटी के जूते बीच जंगल में मिलना ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में जो कपड़े एक्टर्स वगैरह पहनते हैं वो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं और सिर्फ फिल्मों के लिए ही तैयार किए जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वाइल्ड फिल्म में रीज विदरस्पून ने जो ब्राउन कलर के जूते पहने थे वो भी फिल्म के लिए तैयार किए गए थे। पर जब फिल्म की ओपनिंग सीन शूट की जा रही थी तभी एक्ट्रेस चट्टान के बिल्कुल किनारे जाकर बैठ गई, जहाँ पर उन्होंने अपने हाइकिंग बूट्स पहने हुए थे। जिस वजह से ये जूते निकाल रही थी तभी इनका एक जूता चट्टान से नीचे गिर गया। हालांकि फिल्म बन गई और लोगों को पसंद भी आई, लेकिन सबसे हैरानी वाली चीज तो तब हुई जब एक हाइकर को उसी जगह पर हाइकिंग करते समय रीज विदरस्पून का जूता मिला। जब ये बात मीडिया को पता चली तो ये चीज एक वर्ल्ड न्यूज बन गई और हर जगह इसी इंसिडेंट की बात होने लगी। द कैट्स ऑफ डिज्नीलैंड। सुनने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपको वर्ल्ड फेमस अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस फेमस पार्क में दर्जनों फेरल कैट्स मौजूद हैं, जो कि काफी हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि भला किसने सोचा था कि दुनिया के इस फेमस अम्यूजमेंट पार्क में बिल्लियां बिना किसी से परमिशन लिए इस जगह को अपना घर बना लेंगी। हालांकि ये बात बताना काफी मुश्किल है कि पहली बार कब बिल्लियों ने यहाँ पर आना शुरू किया, लेकिन जानकार मानते हैं कि 1995 में यहाँ पर पहली बार किसी बिल्ली को देखा गया और फिर धीरे धीरे यहाँ बिल्लियों का आगमन ऐसे शुरू हुआ जिसे देख लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतनी फेमस जगह पर यूं ही बिल्लियां घूम रही है। हालांकि पार्क वालों के लिए समस्या तो थी ही, पर उन्होंने सोचा ऐसे इसे हटाया नहीं जा सकता। इसी वजह से पार्क में काम करने वाले स्टाफ मेंबर से ये कहा गया कि वो इन बिल्लियों की देखभाल करे ताकि इन्हें प्रॉपर फूड वगैरह मिलता रहे और ये यहाँ पर मौजूद चीज़ों का नुकसान न कर सके। और अब तो ये बिल्लियाँ सोशल मीडिया स्टार भी बन चुकी हैं। एंशिएंट रोमन मोज़ेक। दोस्तों, रोमन मोज़ेक फ्लोर कई सालों तक ढूंढने के बाद विनेयार्ड इटली में मिला। यानी कि इतने हिस्टोरिकल टाइल्स धरती में करीब 1 मीटर नीचे दबे हुए थे। असल में दोस्तों, पहले इस जगह पर रोमन विला होने के एविडेंस मिले और फिर काफी खोजबीन करने के बाद जाकर ये हैरान करने वाला आर्टिफैक्ट मिला। हालांकि अब सबको ये पता चल गया है कि रोमन मोज़ेक फ्लोर कहाँ पर है, पर इसे ठीक तरह से खोजने और इसके बारे में हर एक चीज पता लगाने में काफी मुश्किलें सामने आएंगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फ्लोर जमीन के नीचे बनी हुई है, यानी कि इसके ऊपर मिट्टी जम गई है जो कि अच्छी खासी मात्रा में है और ये आप खुद ही देख सकते हैं। इसीलिए इसके एक्सकेवेशन में काफी समय लगेगा। पर एक बात तो तय है कि ये फ्लोर काफी ज्यादा यूनिक है, जिसकी डिजाइनिंग किसी को भी हैरान करके रख देगी। इतने सालों पहले इस तरह की कलाकारी होती थी जहां लोगों को न सिर्फ अलग अलग तरह के कलर्स की समझ थी बल्कि उन्हें डिजाइनिंग का भी काफी नॉलेज था। फॉरेस्ट फेंस ट्रेजर। दोस्तों, अब आप इस हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में सुनिए, जहां रेड माउंटेन के पास जो कि कोलोराडो में है, वहां पर भारी बर्फ जमी हुई थी। तभी डैनी नाम के एक शख्स ने कुछ अजीब सा महसूस किया। इसके बाद इन्होंने अपने हाथों से बर्फ हटाने की कोशिश की। तभी उन्हें अचानक से एक अनोखा बक्सा मिला। उस बक्से को पाते ही डैनी ने सबसे पहले उसे बाहर निकाला और फिर उसे खोल कर देखा कि आखिर इसमें है क्या। पर इन्हें क्या पता था कि जिस बक्से को ये खोल रहे हैं वो फॉरेस्ट फेन का खजाना होगा। दोस्तों, इसके अंदर 1970 में हुए गोल्डन ज्वेल्स चिल्ड्रंस बुक की 4 कॉपीज मौजूद थी। उसके अलावा कई सारी अमूल्य चीजें भी वहां पर मिली, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सिंगर और सॉन्ग राइटर रूबी हंटर का फोटो फ्रेम भी था और बिना पब्लिश की हुई फॉरेस्ट फेन की मनुस्क्रिप्ट भी मौजूद थी। बाकी दोस्तों, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना।